ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अंजीत श्रीवास्तव। कांग्रेस और कुछ दूसरे दलों के सपोर्ट से तमिलनाडु में विजय ने सत्ता संभाली। कांग्रेस के टीवीके के साथ जाने पर डीएमके सहज नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस सहयोगियों की पीठ में छुरा घोंपती है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि पीएम मोदी के बयान से गठबंधन धर्म पर बहस छिड़ सकती है। टीवीके के साथ जाने पर कांग्रेस के तर्कों को भी समझना जरूरी है। यह समझना भी जरूरी है कि आगे कांग्रेस किस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सवाल है और वो सवाल यह है कि टीवीके को समर्थन पर क्या कांग्रेस को डीएमके से बात करनी चाहिए थी। सवाल यह भी है कि 29 लोकसभा सीट वाले तमिलनाडु में क्या कांग्रेस ने फ्यूचर सौदा किया है। क्या आज की तारीख में कोई भी दल गठबंधन धर्म का ख्याल पार्टियां रखती हैं। और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। सी जोसेफ विजय यनुमनान, सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। जिस पार्टी को 40 साल पहले 400 से अधिक सीटें मिली थी, वो पिछले 3 इलेक्शन में सब कुछ मिलाकर भी 100 का आंकड़ा छू नहीं पा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब केरलम में भी बीजेपी एनडीए की संख्या 3 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। और इस डिबेट में हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत है आपका। स्टूडियो में मौजूद है सादी सोफिया खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। ऋतुराज झा मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव साहब दिख रहे हैं, लेफ्ट के नेता, आप सभी का बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला, पहला सवाल आपसे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपा, लेकिन ये तो रवायत हो गई है भाई, कोई कहीं से आता है कोई कहीं चला जाता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। आज की राजनीति में तो चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि आजकल डीएमके वाले जो है बहुत जोर से गाना गा रहे हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, इंडी कांग्रेस मुझे तेरा एतबार ना रहा। 2 महीने पहले ये ट्वीट किया था, ये देखो ऐसे बाइसेप दिखाते हुए स्टैलिन जी और राहुल जी। ये 2 महीने पहले की तस्वीर है। और फिर अभी आज ये तस्वीर आ गई कि जेन जी के साथ ये जेन डी आ गया है, जेन डायनेस्टी। मतलब कि ये क्या है, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल सिचुएशनशिप। कांग्रेस ने कैसी को भी नहीं बख्शा है। देखिए यहाँ पे विवेक दिख रहा है आपको, ये फ्रेंच बियर्ड में। हाँ, इनको भी लूटा है। दिल्ली में दोस्ती करते हैं, केरल में जाके गाली देते हैं एक दूसरे को। फिर वो हमारी मैडम है सोफिया जी, बंगाल में टीएमसी के खिलाफ वीडियो बनाए निकोबार से, अब बोल रहे हैं कि बार बार हम एक साथ हो जाएंगे। फिर वो आम आदमी पार्टी के दिख रहे हैं हमारे भाई साहब है ऋतुराज जी। ऋतुराज जी के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ा, हरियाणा में, पंजाब में गाली दे रहे थे, हरियाणा में नहीं। बिल्कुल। तो मैं इसलिए आज क्या लेकर आया हूँ, देखिए इसको बोलते हैं बाइनोकुलर। एक तरफ आपने कल एनडीए देखा, पूरा एनडीए था बंगाल में असेंबली में रविंद्रनाथ जी की जयंती के अवसर। मैं एनडीए अलायंस को खोज रहा हूँ कल से कि कहाँ है ये। तमिलनाडु में अब नहीं दिख रहा,
ये दिल्ली में नहीं दिख रहा, हरियाणा में नहीं दिख रहा, पंजाब में नहीं दिख रहा, बंगाल में नहीं दिख रहा, केरलम में नहीं दिख रहा, मध्य प्रदेश में नहीं दिख रहा। और इसीलिए हमारे एक मित्र है अखिलेश जी, अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट डाला है कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ देते हैं। ये इशारा राहुल गांधी की ओर भी था। और अब बोलेंगे कि नहीं 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 ये ट्वीट उनकी तरफ नहीं था, तो फिर रविदास मेहरोत्रा ने आके बयान दिया कि कांग्रेस धोखेबाज है। पर फिर भी क्या है, यहाँ पे भी दीपक जी बैठे हैं, दीपक जी तब भी नहीं मानेंगे। तो सुनिए, कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ठीक है, मैं इसका तो जवाब देखो अखिलेश जी ने भी बता दिया ये चालू है। अब ऋतुराज जी से भी पूछना, को बोलेंगे कांग्रेस धोखेबाज है। चलिए मैं पूछ सकता हूं, पहले दीपक जहां भी हमारे साथ अच्छा आगे वो आगे मैं इनको दे दूंगा ये। नहीं उनको आप दे दीजिएगा। और दूरबीन जो है, हमने अभी एक चुनाव में कार्यक्रम शुरू किया था, चुनावी दूरबीन। हाँ, तो चुनावी दूरबीन, पर मैं अभी इसको चेंज कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे लगता है हबल टेलीस्कोप लगेगा, दूरबीन से भी काम नहीं चलेगा, टेलीस्कोप लगेगा। कहाँ है दीपक झा जी? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने छुरा घोंपा, तो आज आप देश को बताई दीजिए कि आपने डीएमके का साथ क्यों छोड़ दिया साहब। देखिए अंजीत भाई, आज बहुत मजा आ रहा है कि शहजाद दूरबीन लेके आए हैं। इनको बताइए कि इस देश में जितने मुसलमान हैं वो सारे के सारे मुसलमान घुसपैठिए हैं, वो सारे के सारे मुसलमान आक्रांताओं के वंशज हैं, वो सारे के सारे मुसलमान मंदिर के तोड़ने वाले हैं, लुटेरे हैं, वो सारे मुसलमान राम मंदिर के बाबर के वंशज हैं, हुमायूं के वंशज हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, अगर आप मुद्दे पर आ जाते। बड़ा सीधा सा सवाल है कि आपने डीएमके को क्यों छोड़ा? अंजीत भाई, आप भी बहुत मजे लेते हैं, आप भी बढ़िया पत्रकार हैं। आपने भाजपा के प्रवक्ता के साथ पूरा कॉमेडी सुनी, उनकी पूरी बातों को सुना, पूरे मजे लिए। थोड़ी बात हमारी भी सुन लीजिए ना, मुद्दों की इतर बात। तो ये जो शहजाद पूनावाला हैं, ये घुसपैठिए हैं या आक्रांताओं के वंशज हैं या मुगल हैं या लुटेरे हैं, हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ा है, ये कौन है? भाजपा ने इनको अपना मुकुट बना रखा है, इनको अपना प्रवक्ता बना रखा है। कमाल की बात है, बिहार में यही भाजपा के नेता कहते थे नीतीश कुमार को मैं चिमटे से नहीं छूंगा। याद है, नहीं याद है आपको? नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर पे कल वीडियो वायरल हो रहा था, 2016 का, आपने देखा था। पॉकेट में पैसा इधर से लेते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उधर भी देना है, इधर भी अब तो सर आ जाइए, अब उसको 2 भी मिनट देना हो गए, अब तो आ जाइए मुद्दे पर। सुन, अरे सर मुद्दा क्या है? मुद्दा बताइए ना। भाजपा की तानाशाही चलेगी क्या, या भाजपा जो बोलेगी वही चलेगी? आज ये बताइए, इन्होंने नीतीश कुमार को गठबंधन में क्यों शामिल किया? इन्होंने एलजेपीआर को क्यों तोड़ा? एलजेपी को एलजेपीआर क्यों होना पड़ा? इन्होंने शिवसेना को क्यों तोड़ा? इन्होंने एनसीपी को क्यों तोड़ा? अच्छा, उसका जवाब मैं ले लूंगा, लेकिन आप तो ये बता दीजिए ना कि आपने डीएमके को क्यों छोड़ा? हमने डीएमके को नहीं छोड़ा, हमने तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति परिस्थिति ऐसी थी, ऐसी वहां की जनता ने चुना था टीवीके को, तो टीवीके की सरकार को समर्थन देना कांग्रेस का नैतिक कर्तव्य है, पहली बात। और नैतिक कर्तव्य देश के राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, ना कि शहजाद पूनावाला से पूछे इतना दांत खींच के निकाल रहे हैं, दांत खींच के मतलब दिखा रहे हैं लोगों को। रावण भी इतनी अच्छी हंसी नहीं हंसता था जितना शहजाद पूनावाला हंस रहे हैं। तो आज मेरे को रावण की हंसी यहाँ पे टीवी चैनल जानते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, नरेंद्र मोदी जी को सुपर्णखा याद आती थी, शहजाद भाई को देख के आज मुझे रावण याद आ रहा है। ये आक्रांताओं के वंशज हैं, इनके पूर्वजों ने मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा बताइए ना। ये कहते हैं दिन रात टीवी चैनल पे नहीं मुसलमान, लेकिन आप दोनों अच्छे मित्र हैं, मुझे बात पता है। आप दोनों अच्छे मित्र हैं, मुझे पता है। एक बात और दीपक भाई, एक बात और मैं कह रहा हूँ, एमके स्टालिन ऐसे नेता थे। एक मिनट दीपक भाई, एमके स्टालिन एक ऐसे नेता थे जिनको राहुल गांधी ने कहा था भाई है मेरे, वो किसी और को भाई नहीं कहते, एमके स्टालिन को कहा था, और फिर समर्थन दे दिया भाई साहब टीवीके को। तो और इतना ही नहीं, कानिमोझी ने तो कह दिया, आया लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा और कहा साहब ऐसा है कि मेरी जगह चेंज कर दो, उनके बगल में नहीं बैठेंगे। एमके स्टालिन ने कहा कि हमारे गठबंधन में जीते विधायक आए ही नहीं धन्यवाद देने। तो इसका क्या परिणाम है? बाकी लोगों के पास भी जाता हूं सर, बताइए। अंजित भाई,
पहली बात तो भाजपा प्रवक्ता मेरे कोई मित्र नहीं, इनसे मेरी कोई यारी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। पहली बात आप समझ लीजिए, क्योंकि ये लोग आक्रांताओं के वंशज है, ये लोग देश के गद्दार है, ये लोग मंदिर तोड़ने वाले हैं, ये लोग घुसपैठिए हैं। ये भाजपा कहती है, अगर भाजपा इस बयान से मुकर जाएगी जिस दिन, उस दिन मैं इनको अपना मित्र बना लूंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि मैं सबका साथ सबका विकास में यकीन रखता हूं। लेकिन देशद्रोही भाजपा इनको ही बताती है और इनको अपना प्रवक्ता बनाती है। ठीक तो है, भाजपा को तय करना है। दीपक जी मैं आपके साथ आ रहा हूं, लेकिन गंभीर आरोप आपने लगाए हैं। शहजाद पूनावाला, दीपक जी का ये कहना है कि महाराष्ट्र में आपने पार्टी तोड़ी, आपने जेडीयू के साथ गठबंधन किया, वो आज कहां पहुंच गई, बाकी आप ये तोड़ने और जोड़ने का काम तो आप करते हैं। ऐसा है कि महाराष्ट्र में तो ओरिजिनली 2019 में सरकार शिवसेना बीजेपी की बनी थी। किसी ने धोखा देकर बाला साहेब ठाकरे को जाकर कांग्रेस से हाथ मिलाया, और बाला साहेब ठाकरे जी के कांग्रेस पे क्या विचार थे कि डैश डैश की तरह नाचते हैं। दूसरी बात, जेडीयू को तो कम सीटें मिली, तब भी हमने मुख्यमंत्री एक नहीं 2-2 बार बनाया। तो जेडीयू के प्रवक्ता को बुला लीजिए, वो तो हमको गाली नहीं निकाल रहे, पर डीएमके के नेता गाली निकाल के बोल रहे हैं कि ये बैकस्टैबर है। जहां तक उन्होंने मेरे और मुस्लिम समाज पे कमेंट्स किया, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। मुझे लगता है सोफिया जी भी मुस्लिम है, उनके ऊपर भी वो कमेंट अप्लाई करता है, और दीपक जी जब भी फंस जाते हैं तो वो पर्सनल हो जाते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। मुझे सिर्फ इतना सवाल पूछना है कि डीएमके क्यों आपसे अलग होना चाहती है? भाई डीएमके आपके साथ नहीं, आप साथ नहीं, लेफ्ट साथ नहीं, टीएमसी साथ नहीं, यूपी में समाजवादी पार्टी साथ नहीं, अब ये मुझे गाली देंगे क्योंकि दीपक जी के पास जवाब नहीं होता। वो ऐसी बातें करते हैं और मुझे भी कोई शौक नहीं है इनके साथ मित्रता करने का। मैं मित्रता तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ करता हूं, ऐसे बैकस्टैबर्स के साथ तो डीएमके भी मित्रता नहीं करती। ठीक है, दीपक भाई जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं विवेक जी के पास। अंजित भाई, सोफिया का इन्होंने नाम दिया, इनके नेता मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने कहा था सोफिया गद्दार है, गद्दारों की बहन है, आतंकवादियों की बहन है। हमें सोफिया पे गर्व है, सोफिया हमारी भारत माता की बेटी है, सोफिया हमारी सेना की शक्ति है, सोफिया हमारी वो नहीं, ये बात कर रहे थे सोफिया खान जी की, आप बात कर रहे हैं सोफिया कुरैशी जी की। है तो दोनों ही बेटी ना, है तो दोनों ही बेटी, चाहे सोफिया खान का है चाहे सोफिया कुरैशी। लेकिन दीपक भाई एक सवाल का जवाब मैं एक आखिरी बात पूछता हूं, एक आखिरी बात दीपक भाई, मैं फिर जाऊंगा बाकी लोगों के पास भी, क्योंकि 5:07 का वक्त हो गया है, 2 ही लोगों के पास मैं जा पाया हूं। क्यों छोड़ा डीएमके को, इसका कोई सीधा जवाब है? शहजाद पूनावाला से पूछिए, एक कांग्रेसी थे, इन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ा? इनको मलाई खाना था, इनको सत्ता की गुलामी करना था। कांग्रेस के पास सत्ता थी तो मलाई खाने के लिए छोड़ा है, की गोद में खेलने, तो मलाई खाने के लिए छोड़ा है। उनके साथ मित्रता नहीं करनी है, ऐसे लोगों को भी अपनी पार्टी में नहीं रखना है। मैंने वही कहा, सत्ता के व्यक्तिगत ही वो हमले करेंगे। कोई बात नहीं, एक वाक्य, केवल एक वाक्य, देखिए वैसे भी मैं कांग्रेस को तो सीरियसली लेता नहीं, उसमें दीपक झा को तो और भी सीरियसली नहीं लेता। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, ममता बनर्जी ने ओरिजिनली थोड़ी टीएमसी बनाई थी, टीएमसी भी कांग्रेस से टूट के बनी थी, एनसीपी शरद पवार भी कांग्रेस से टूट के बनी थी। डीएमके के बारे में सोनिया गांधी ने कहा था कि ये मेरे हस्बैंड का हत्यारा है। लालू जी की पार्टी ने तो बेटी का नाम मीसा रखा था क्योंकि इमरजेंसी में खिलाफ लड़े थे। अब वो सब एक साथ आ गए, पर इनको मुझसे बहुत चिढ़ है, नफरत है, और मुस्लिम समाज भी देखे कि कांग्रेस के क्या व्यूज है। ठीक है सोफिया जी, जो बात प्रधानमंत्री मुस्लिम समाज, अंजित भाई, मुस्लिम समाज में देखे कि दीपक भाई बस मुझे 1-2 मिनट दे दीजिए, बाकी सबके पास एक बार हो लो, फिर आ जाता हूं। सोफिया जी जो बात उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि आज के परिदृश्य में उन्होंने बात ठीक कही? आपको लगता है कि नहीं ये सही बात नहीं है? सोफिया कुरैशी जी, सोफिया खान जी। नमस्कार आप सभी को। देखिए बात अब जब निकली है, मेरी बात निकली है, तो मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताना चाहूंगी कि मैंने जब से राजनीति को चुना, खासकर एंटी बीजेपी पार्टी में हूं मैं, टीएमसी में, तो मुझे क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। जिहादन, कटमुल्ली, बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, ये मेरे लिए बहुत ही आम सी बात हो गई है, इसलिए अब आदत सी हो गई, लेकिन फिर भी डट के खड़ी हूँ। और तकलीफ इस बात की है कि प्रमाण करना पड़ता है कि मैं भी इस देश की बेटी हूँ और उतनी ही ज्यादा भारतीय हूँ। बहरहाल जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए अभी मैं कुछ साल पहले जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने किया था, तो व्यक्तिगत तौर पर मैं काफी इम्प्रेस हुई थी उनके इस मूव से। लेकिन अभी कुछ सालों से मैं जो उनके एक्टिविटीज देख पा रही हूँ या कांग्रेस की जो छवि में देख पा रही हूँ, अभी बड़ा डाउट सा होता है कि पता नहीं कि वो एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं। अभी अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, तृणमूल कांग्रेस में जिस तरीके से उन्होंने हर एक जगह पर अपने प्रार्थी दिए और वोट काटने का काम किया, उनको पता था कि अभी 1 या 2 सीट शायद वो लोग जीते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो सेक्युलर वोट्स हैं, अभी भाजपा से जो लड़ाई थी, वो कहते हैं कि भाई हम लोग एक साथ इंडिया गठबंधन में एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी
भाजपा को छोड़ के जितने भी प्रार्थी थे वो लेकिन ओवैसी इंडिया की पार्टी गठबंधन में बात तो सामने आई, लेकिन बाकी दलों ने उनके साथ एक तरीके से साथ नहीं निभाया ना इंडिया गठबंधन में, जैसा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। क्या इंडिया गठबंधन तो सिर्फ नाम का रहा ना? इसका एक कारण, मुख्य कारण मैं बता रही हूँ। मुख्य कारण ये है कि देखिए, बहुत चर्चे से 2021 के बाद जब ममता बनर्जी ने बहुमत के साथ भाजपा को हराया था, तो एक प्रधानमंत्री का छवि लोग जो है ना कुछ हद तक देख पा रहे थे ममता बनर्जी में। अब ये चीज शायद जो है वो राहुल गांधी जी हजम नहीं कर पा रहे होंगे। अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को हराने की पोल खोल दी सोफिया खान, कांग्रेस को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन की पोल खोल दी। लेकिन मैं विवेक श्रीवास्तव आपके पास आ रहा हूँ, फिर राज्य के पास जाऊंगा। विवेक श्रीवास्तव, जो बात शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि आपको भी धोखा दिया कांग्रेस ने, क्या ये बात सच है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और 2004 में अगर आप याद करेंगे तो केरल में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनवाई, 65 मेंबर पार्लियामेंट्स थे, तो ये कोई बात नहीं है। और जहाँ तक मित्रता का सवाल है, जो बात अभी शहजाद और दीपक कर रहे थे, मेरे ख्याल से सभी को मित्रता रखनी चाहिए राजनीतिक दलों में। वाजपेयी के समय में कोई भी हो, सब मित्र थे, एक दूसरे के दुख सुख में आना जाना, ये राजनीतिक होना चाहिए। हम देश के लिए लड़ रहे हैं अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से कि देश कुछ बने, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनियां कभी भी इस देश के कल्चर में, पॉलिटिक्स में नहीं रही हैं, वो हमें फॉलो करना चाहिए। जहां तक आप लोगों ने बात करी डीएमके की और स्टालिन की, तो स्टालिन अभी भी इंडिया अलायंस का पार्ट हैं। झटके में कांग्रेस को डिसीजन लेना पड़ा था, जल्दबाजी में थोड़ा, क्योंकि एक पैनिक का फैक्टर क्रिएट हो गया था। जिस तरीके से बंगाल के अंदर मैनिपुलेशंस हुए थे, डर का माहौल था, क्या तोड़फोड़ हो जाए और किस प्रकार से बीजेपी सत्ता में आ जाए, सिर्फ उस फियर फैक्टर की वजह से कांग्रेस तोड़फोड़ कर रहे हैं आप शहजाद भाई, इसलिए तो उन्होंने संभाला। डिसीजन गलत नहीं था। बात सच है कि विवेक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। विवेक जी से केवल, विवेक जी 10 सेकंड, आपने क्योंकि 2 पॉइंट बोले हैं, मैं जल्दी से उसको काउंटर कर लूं। विवेक जी, राहुल जी ने, श्री राहुल जी ने बोला था पिनरई विजयन शुड रॉट इन जेल, तो आप एग्री करते हो ना? मतलब उन्होंने और किसी के लिए बोला हो ना बोला हो, अभी तक ममता जी के लिए नहीं बोला, पर श्री पिनरई विजयन शुड रॉट इन जेल ये बोला था उन्होंने। शायद केजरीवाल को खालिस्तानी बोलने के बाद ये केवल दूसरा बयान उन्होंने दिया था। दूसरी बात, विवेक जी ने बोला हमने 65 MP देकर यूपीए 1 बनाया था। भाई, यूपीए 1 को गिराया भी आप ही ने था, और फिर उनको सपोर्ट लेना पड़ा न्यूक्लियर डील में। भूल जाते हो विवेक जी, वो मैंने भेजा है ना आपको, एलिमेंट शेक पिया करो। और तीसरी बात देखिए, अब लेफ्ट से आप क्या ही पूछ रहे हो, ये 4 MLA लेकर ये खुद भी टीवी के पास पहुंच गए, तो बेचारे डीएमके वाले इनके लिए भी गा रहे हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, ये वो उनके लिए भी गा रहे हैं। इन्होंने भी तो 4 MLA दिए टीएमके। सुनिए जी 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 जी, देखिए, पहली चीज ये थी कि सीपीआई सीपीएम दोनों ने टाइम लिया। स्टालिन के साथ हम लोगों ने डीएमके के साथ वार्तालाप किया, डिसाइड हुआ कि हम सरकार में सम्मिलित ना होकर के समर्थन बाहर से देंगे, क्योंकि जब चुनाव हमने लड़ा था तो डीएमके के साथ मिलकर के लड़ा था। डीएमके ने और स्टालिन ने समय दीजिएगा, मैं आऊंगा करी है। 2 लोग और बच्चे में एक सवाल ले लूं, फिर आता हूं। विवेक जी कंप्लीट हाँ जी, 10 सेकंड दे दीजिए भाजपा प्रवक्ता। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगा सर, मैं दे दूंगा सर। एक विवेक जी कंप्लीट कर लें। विवेक जी जी जी, और दूसरी बात यह है कि ये खुले में स्टालिन ने ये बोला है। लेकिन विवेक जी, मैं आपके साथ बहुत डिबेट कर चुका हूं, मुझे लगता है कि आज पहली बार मैं देख रहा हूं आप कॉन्फिडेंस में नहीं दिख रहे हैं। जो शहजाद ने बात कही उसका आप सही जवाब। नहीं, आई एम टोटली कॉन्फिडेंट, सरकार बन गई ना, कॉन्फिडेंस। देखिए, बंगाल में मैनिपुलेट कर गए, ठीक है, और हम केरल में हारे, कांग्रेस जीती, लेकिन हमने ना हमने कोई इशू नहीं उठाया इलेक्शन कमीशन का या ईवीएम्स का। एक इलेक्शन हुआ, एक एंटी इनकम्बेंसी थी, शायद हम नहीं आए, हम अगली बार फिर आएंगे। लेकिन जो बंगाल में हुआ वो मैनिपुलेशन था इलेक्शन कमीशन का, और सरकार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। ऋतुराज जी के पास जाऊंगा, जल्दी। गजब है। अंजित भाई, शहजाद पूनावाला को ये बता दीजिए, एक संस्कृत में श्लोक है, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अगर जिसके पास आंखें ना हो ना, उसको चश्मा भी क्या कुछ नहीं कर सकता, तो दूरबीन लेके आ गए हैं भाई, कमाल की टेलीस्कोप लगेगा आपके लिए, इनके पास, इन्होंने टेलीस्कोप लगेगा, इन्होंने टेलीस्कोप लगेगा, टेलीस्कोप, इंडिया अलायंस खोजने के लिए टेलीस्कोप लगेगा। तो नहीं, टेलीस्कोप लगेगा मान्यवर, मैं आपको कह रहा हूँ टेलीस्कोप, ये भी कुछ नहीं है, इसका भी पावर कम है। गटर की गैस से सांस लेना है भाई। हाँ, तुम गटर की गैस से सांस लेने कोई चिंता मत करो। आप केवल ये मत करना कि राहुल, आप केवल कहाँ बोल रहे हो भाई,
अंजीत भाई इनको चुप करा आप केवल लीजिए। राहुल गांधी को ये अंजीत बता दो भाई, कि स्टालिन साहब खोज रहे हैं इनको उनको। चुप करा लीजिए। एक आंख विहीन लोग हैं। दीपक, मैं आपके पास आता हूं। स्टालिन बोल रहे हैं, हमको क्यों बोल रहे हो? कोई बात नहीं दीपक भाई, मैं आता हूं आपके पास। ऋतुराज जी मुझे एक चीज सुनिए, बताइए इनको बस एक ही बात भाई, बताता हूं राहुल मैं। गांधी ने जो किया ये तो सब लोग करते हैं। आपने दिल्ली में गठबंधन किया, पंजाब में नहीं किया, हरियाणा में नहीं किया, तो आपने अवसर देख के ही तो किया ना। तो उसमें राहुल गांधी ने क्या गलत कर दिया? नहीं, आप भाजपा से सवाल ऋतुराज क्यों जी। पूछते हैं भाई कि डीएमके के साथ इन्होंने भी सरकार बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी इनके साथ थे। आप एआईडीएमके ठीक है दीपक भाई, एक मिनट, ऋतुराज जी बोलिए। दीपक जी बाद में बोलिएगा प्लीज, मैं आज आऊंगा आपके पास। अरे बोलने, आम आदमी पार्टी को बोलने तो दो। ऋतुराज जी, ऐसे ही आवाज खत्म मेरी कर दिया आप- उनको दिल्ली में। सरकार गिरी थी। अरे सुनिए, दिल्ली में खत्म जिस कर दिया, अभी बोलने तो ऋतुराज जी, दो। आपको- उनकी सरकार गिरी थी। एक मिनट भाई सजाद पूना वाला अरे इतनी दिल्ली में मिर्ची नहीं खत्म लगनी कर चाहिए दिया आपको। उनको, बोलने आवाज दो। नहीं पा रही आपको? अच्छी बात है, उछलो। अच्छा शायद आवाज नहीं जा रही। अनंत विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, जो हुआ, अंजीत भाई, जो किया राहुल गांधी ने, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है या फिर मौका परस्ती जो आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया? आनंद विजय जी। बोलने दो। देखिए अंजीत जी, एक बात तो मैं शहजाद भाई को कहना चाहता हूँ। शहजाद भाई, कोई बढ़िया टेलीस्कोप लगाओगे तभी मिलेगा। ये जो खिलौने वाला आप लेके ढूंढ रहे हो ना, इससे होगा नहीं। ये तो बाहर फिल्म सिटी से खरीद के लाए हो आप। किसी अच्छी दुकान पे चले जाओ साउथ दिल्ली से, वहां से अच्छा टेलीस्कोप खरीदो, तब इंडिया गठबंधन दिखाई देगा। ये स्टूडियो के लिए ठीक है, इंडिया गठबंधन इससे नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, देखिए क्यों राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का डीएमके को छोड़ के समर्थन दिया? बहुत आसान सी बात है। हम लोग पता नहीं क्यों उलझे हुए हैं। विजय का नाम पीछे बोर्ड पर पढ़ लीजिए, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उसका नाम है जोसेफ विजय। और कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है भाई। उनको सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करनी है। वो कैथोलिक हैं, कैथोलिक को कांग्रेस का समर्थन मिला है। सिंपल सी बात है, इसमें बहुत 2+2=4 है, इसमें कोई गणित ही नहीं है। और जहां पर अल्पसंख्यकों की बात आती है, कांग्रेस पार्टी बहुत भलाई की बात हो, चाहे वो क्रिश्चियंस की भलाई की बात हो। और जोसेफ विजय तमिलनाडु नहीं, के लेकिन आनंद जी, सवाल तो ये है ना बने। कि चुनाव के पहले क्यों नहीं गठबंधन कर लिया? अगर इतना ही था तो चुनाव के पहले ही कर लेते। भाई इतना अगर उनको लगा कि नहीं बन पाएंगे, स्टालिन बन जाएंगे। अगर बाद में उनको लग रहा है कि अगर जोसेफ विजय वहां के पहले क्रिश्चियन मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन नहीं देगी? बिल्कुल देगी भाई। वो अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, और आज से नहीं, हमेशा से करती रही है। ये बिल्कुल सामान्य गणित है, इसमें बीज गणित और ज्यामिति का कोई फॉर्मूला ही नहीं लगता। नहीं सर, मेरा ये कहना है कि पहले ही कर लेते ना, अगर ऐसा था मामला तो उनके साथ ही जाना था। तो अब ये पहले उम्मीद रही होगी। अब पहले तो प्रशांत किशोर से भी उम्मीद नहीं थी कांग्रेस पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में वो कोई चमत्कार कर जाएंगे। किसे पता था कि विजय को 107 सीटें आ जाएंगी? तो अब 107 सीटें आ गई, सरकार बनने की संभावना आ गई है। कैथोलिक सरकार। ऋतुराज जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। एक ऋतुराज जी, भाई दिल्ली में गठबंधन था, हरियाणा में नहीं था, और हरियाणा में तो कहा गया गठबंधन नहीं होने की वजह से बीजेपी जीत गई। पंजाब में नहीं था, तो सब लोग तो अपने अवसर की राजनीति कर रहे हैं ना, उसमें दिक्कत क्या है? भाई पंजाब में तो आम आदमी पार्टी का मुकाबला ही कांग्रेस पार्टी से है, जैसे केरल में लेफ्ट का मुकाबला कांग्रेस पार्टी से है। रही बात मौका परस्त राजनीति की, तो इससे बड़ी मौका परस्त की राजनीति क्या होगी कि जिस शुभेंदु अधिकारी को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारी बोलते थे ऐसे पैसा लेता है, वीडियो दिखाते थे, उसी शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। जिस हेमंता विश्व शर्मा को वाटर घोटाला में भ्रष्टाचारी बताते थे, उसको मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। जिस जो है सो अजीत पवार को 70,000 करोड़ चक्की पीसिंग कहते थे, उसको उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो ये मौका परस्त की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता धरातल में जा चुकी है। उसकी वजह से उनको वोट चोरी करना पड़ रहा है, उनको वो सारे कुकर्म करने पड़ रहे हैं, जिससे की वजह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देखो कि किस तरीके से दिल्ली में ईडी सीबीआई का खेल खेला, 4 साल तक आम आदमी पार्टी को परेशान किया, और कोर्ट ने केस चलाने लायक भी सबूत नहीं मांगा। पंजाब में वही कर रहे हैं। आपने देखा मित्तल जी पे रेड किया, गुप्ता जी फ्री में चले गए। ऐसे ही संजीव अरोड़ा को परेशान किया जा रहा है, और संजीव अरोड़ा पे 5 तारीख को एफआईआर किया, 9 तारीख को अरेस्ट किया। लेकिन पंजाब के लोग
लड़ने वाले लोग हैं, ऋतुराज लड़ने जी, वाले लोग नहीं है। ऋतुराज जी, जैसे लोगों की राजनीति को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के सामने कोई पार्टियां नहीं टिक सकती, सिर्फ एक पार्टी लड़ सकती है, वो है कांग्रेस। और आप कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई ही कांग्रेस पंजाब में कांग्रेस से, तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जो है सो नरेंद्र मोदी जी से कोई 56 इंच का सीना से कोई मुकाबला कर रहा है, मजबूती से लड़ रहा है, उनको एक्सपोज करने का काम कर रहा है, दूध का दूध पानी पानी करने का काम कर रहा है, तो वो एकमात्र नेता अरविंद केजरीवाल जी ठीक है सर, जिन्होंने इनको वोट चोरी करते हुए बहुत अच्छी बात चंडीगढ़ में रंगे हाथ पकड़ा था, सुप्रीम कोर्ट में साबित किया। शहजाद जी, जो बात अभी अनंत विजय जी कह रहे थे, जो बात अनंत विजय जी कह रहे थे, ये जोसेफ वाले फॉर्मूले से आप सहमत हैं? देखिए, मैं आनंद जी की 99% बातों से एग्री करता हूं, पर मैं उनकी 2 बातों से डिसएग्री करता हूं। एक तो उन्होंने मेरे बाइनोकुलर को खिलौना वाला बताया, ये बहुत गलत किया उन्होंने, ये ओरिजिनल है, जैसे इंडिया अलायंस ओरिजिनल है वैसे ये भी ओरिजिनल है। दूसरी बात, अनंत विजय जी ने बोला कि जोसेफ के प्रेम में ये लोग वहां चले गए। सर, स्टालिन ने कम रखा था सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, सनातन डेंगू, नहीं जलाने देंगे दीपम, ये सारी चीजें तो कर दी थी स्टालिन जी ने भी। तो अनंत जी, आपको वो नहीं दिखा कितना तो हिंदू विरोध था उनका? दीपक झा को रखिएगा। नहीं, बहुत गलत है। अनंत जी पूरा विश्लेषण करें। स्टालिन जी का सनातन विरोध अगर अनंत जी जैसे व्यक्ति नहीं डिस्क्लोज करेंगे तो मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है। आमतौर पर वो पूरे फैक्ट्स के साथ इक्विप आते। आज उन्होंने स्टालिन को जो डिस्काउंट दिया है सनातन विरोध का, मुझे लगता है कि मेरे बाइनोकुलर, अरे मेरी 2 बातें और भी है, 2 बातें और भी है भाई, 2 बातें जोड़ने दो। फिर दूसरी बात, अब देखिए मौका परस्ती के बारे में ऋतुराज जी बता रहे, सुनिए तो। ऐसी भी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है। ठीक है, ठीक है। ऐसा भोली सूरत बना के, ऐसा भोली सूरत बना के मैं लालू को भेजूंगा, मैं शरद पवार जी को जेल भेजूंगा, सोनिया जी को जेल भेजूंगा, ये बोलने वाले लोकपाल नहीं लाया। आप उनके जोसेफ वाले बयान से सहमत हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है। अच्छा, किसी ने अगर तंज ना समझाओ, क्योंकि दीपक जैसे लोग बैठे पैनल में, वो तंज ना समझे हो तो मैं पूरी तरह से एग्री कर रहा हूँ, वरना वो बोलेंगे देखो अनंत और शहजाद की लड़ाई हो गई, सीनियर पत्रकार को गाली दी। दीपक जी, आप बोलना चाह रहे हैं? दीपक देखिए, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब भाजपा मुल्लों को अपना प्रवक्ता बना के हिंदुत्व और सनातन की बात करती है। भाजपा जिस मुल्लों को टिकट देने से कतराती है, बंगाल में एक भी मुल्लों को टिकट नहीं दिया, असम में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, तमिलनाडु में एक भी मुसलमान को टिकट दिया, लेकिन भाजपा उन्हीं मुल्लों की औलादों को, उन्हीं मुल्लों के वंशजों को अपना प्रवक्ता बना के हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है, दिवाली की बात करती है, राम की बात करती है, तो बड़ा मजा आता है। अरे भाई, भाजपा में प्रवक्ता से मुल्ले ही बचे हैं जो राम की बात करेंगे और वो हमको सनातन का पाठ सिखाएंगे। भाई, कमाल की बात हो गई है। एतद् देश प्रतोषत्या सका साता के जन्मना सोम सोम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। ये हमारा संविधान है, ये हमारा सनातन है, ये हमारी संस्कृति है। संगच्छतुम शहजाद साहब की कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? देवा भागम यथा पूर्व संज्ञाना उपासते। शहजाद साहब की कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? अरे भाई, शहजाद से हमारी पुरानी दुश्मनी नहीं है। शहजाद जी हमको दुश्मन मानते हैं, इसलिए शहजाद जी को मुबारक हो भाई। सोफिया जी कुछ कहना चाह रही थी दीपक भाई आपके लिए? सोफिया जी। कौन? सोफिया जी। अरे पहले एक क्लास दूंगी मैं इनके लिए, एकदम सही कहा आपने। सोफिया खान जी कुछ कह रही है, तो सोफिया जी बोलिए। अंजित भाई 10 सेकंड। ये जो मुद्दा उठाया बिल्कुल सही कहा। मैं व्यक्तिगत सोच करने में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने जो एक मेजर मुद्दा उठाया है ना, मैं कई मुसलमान प्रवक्ता को यहाँ पर देखती हूँ भाजपा के होकर। अमित शाह जी को सनातन का पढ़ पढ़ाया। ठीक है, ओके सोफिया जी जल्दी से। सोफिया जी बोलिए। सोफिया जी, एक मिनट। मैं व्यक्तिगत चोट करने में बहुत ही कतराती हूँ, लेकिन फिर भी जब बात निकली है तो मैं जरूर कहूंगी शहजाद जी और शाजिया इल्मी जी को प्रवक्ता बनाया है और ये लोग काफी सारी बातें करते हैं, इवन एंटी मुस्लिम भी बातें करते हैं। लेकिन इन्होंने जो एक मुद्दा उठाया है ना, ये कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने, ये जो कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में और असम में नहीं दिया टिकट, ये बहुत बड़ा एक बात है। सबका साथ सबका विकास करने वाले मोदी जी ने ये बात बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि जो मुसलमान के मन में जो भय है, जो डर है कि ये लोग एंटी मुस्लिम पार्टी है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये सिर्फ जमीनी तौर पर नहीं है, ये जमीनी हेट्रेड नहीं है। ये सोफिया खान के साथ या सोफिया खान जैसे जितने भी मुसलमान हैं उनको भद्दे भद्दे गालियां देने तक नहीं है। ये संविधान में इन लोग टोटली हम लोगों को हटा देना चाहते हैं।
ये जो 20% जो माइनॉरिटीज है इनको वैसे भी कुचल देना शरिया चाहते हैं गलत और करते हैं। उसके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। अभी शहजाद जी जरा आप दूरबीन वैसे भी लगाइए और शरिया देखिए वाले कि लोग आपका हो, आप भविष्य कहाँ कहाँ जा रहा है। संविधान? मैं दूरबीन से Anyway, देख रही हूँ छोड़ आपका भविष्य कहाँ है। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। वो क्या भाजपा में आप वो जितनी क्या कर दिया चाटुकारिता आपने? कर लीजिए, जीरो आप जीरो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस आप जीरो जितना नहीं, दो बकबका है, लीजिए, दो है वेस्ट आप जितना बंगाल। बकबका लीजिए। Anyway, मैं एक आप वाक्य चूंकि केवल कहना मुसलमान चाहता हैं, हूं। जल्दी साहब, आपको कुछ देखिए नहीं मिलने वाला बहुत है। सारी व्यक्तिगत टिप्पणी हुई, कुछ नहीं मिलने भाजपा को वाला है, एंटी ये मुस्लिम आप बोला लिख लीजिए गया। और दूरबीन से देख लीजिए वो कि बीच में आपका बोलती भविष्य रहेंगी और कहाँ जा रहा है। दीपक भी बीच में बोलते ठीक रहेंगे, है, वो ऐसी please, बात नहीं हो हाँ, पाएगी। चला जल्दी से देखिए विवेक जी। हमारी बंगाल और असम में दोनों जगह हमने सीएम सरकारें बना दी, सीएम घोषणा कर दी। केरलम में इनकी जगह और फुल मेजोरिटी में केरलम में किसी मुसलमान को बना दो। अभी तो केरलम में नाम बता दो। आनंद जी इनसे पूछे जरा केरलम में कौन नाम है? इतने दिन हो गए तमिलनाडु में भाग रहे थे, तमिलनाडु में वजह फुल मेजोरिटी नहीं, वहां सरकारें बना रहे थे। केरल में फुल मेजोरिटी है। ये दीपक को बोलूंगा ना नाम बताओ तो फपा फपा करने लगेगा, फिर आएगा कि तुम सनातन विरोधी हो, तुम ये हो, तुम आक्रांताओं अरे के भाई। वंशज हो। वही चीज है, उसका रटा रटा भाई। टेप शुरू हो जाएगा। बताओ केरल में कौन है? केरल में नाम बताओ। सुनो, शशि थरूर। सुनो केरल में कौन है अनिल- बताओ? जमात का कोई अनिल बना रहे हो भाई, क्या? केरल में भाई, किसको मैं तो पीएफआई का चाहता- बना रहे हो? सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं तो चाहता था कि शहजाद पुनावाला कांग्रेस में रहते, इनको केरला का मुख्यमंत्री अरे आप बना दिया रहने दो जाता। भाई, मैं लेकिन कांग्रेस में नहीं, नरेंद्र कांग्रेस मोदी ही का खुद चरण कहीं चाटने चली में- गई है। इनको नरेंद्र मोदी का चरण इतना सुंदर लगा, इतना चरण चाटने में व्यस्त हो तो गए। आप देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर आप चलो मैं तो कम से कम चरण चाट रहा हूँ, आप क्या चाट रहे हो? तो हमें मैं तो चरण चाट रहा हूँ, आप क्या चाट रहे हो? प्लीज, प्लीज, आप क्या चाट रहे हो? मैं मतलब शुरुआत से मैं इस प्रकार की बात इस तरह की बिल्कुल बात- नहीं, ये गलत बात है। सुनने क्या मैं देख नहीं, शुरुआत से ये अभी गलत बात कितना है। सहन करूंगा? अब मैं बोलूंगा मैं कुछ तो ये जा रहा हूं रोने विवेक लगेगा। भाई, मैं जा रहा हूं विवेक भाई पास। विवेक जी आप बोलिए। शहजाद पुनावाला आक्रांताओं के वंशज अरे ठीक है और सर, ये एक हमको मिनट आके सलाह विवेक जी बताओ, बोलिए। कब से विवेक जी आप बोले अपनी जा रहे विचारधारा को नहीं बदल पाए, यानी नई चीजों को नहीं अपना पाए, यही वजह है कि आप धीरे धीरे तमाम राज्यों से खत्म होते चले गए। अंजित भाई शहजाद पुनावाला नहीं देखिए, विवेक पहली जी। चीज तो पहली चीज तो एक मिनट, दीपक एक मिनट, और सिर्फ भक्ति बता रहे हैं, दीपक कमाल की बात दीपक कर रहे हैं। बोलिए एक सेकंड। देखिए पहली चीज तो यह है कि मुझे बड़ी घोर आपत्ति है जब आप किसी पार्टी को कहते हैं कि साहब जोसेफ एक क्रिश्चियन नाम है और जोसेफ विजय एक क्रिश्चियन है, और क्योंकि वो क्रिश्चियन है इसलिए कांग्रेस स्टालिन से हटी और उनको समर्थन दिया। अनंत विजय बहुत सीनियर पत्रकार अनंत विजय हैं, जी को रखिए। मेरे इनसे आइडियोलॉजिकल टोटल डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये इन्होंने जो बात कही है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज वेरी रॉन्ग ऑफ यू टू से दिस। आप ये कहना ही गलत है। अगर जोसेफ और स्टालिन और क्रिश्चियनिटी एक इशू होता कांग्रेस के लिए तो टीवीके के साथ मिलकर के लड़ते, और डीएमके आज भी है और इंडिया अलायंस का पार्ट है। टीवीके इज अ मच न्यू एंट्री, लेकिन बीजेपी को बाहर रखना था। इस राजनीतिक समीकरण को आप समझिए, और प्राइम मिनिस्टर को भी झटका लगा इस बात से, तभी आज उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं और जिसको कांग्रेस, तो ये कोई बात नहीं है। और आप क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितनी है तमिलनाडु में? आर द क्रिश्चियंस आर डिसाइडिंग फैक्टर इन तमिलनाडु? कितना प्रतिशत है क्रिश्चियन तमिलनाडु में? आप मुझे बताइए। विवेक जी आपको जानकारी दे दूं कि जोसेफ विजय को जिताने के लिए चर्च की पूरी मशीनरी तमिलनाडु और केरल की काम कर रही थी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वोट से कुछ नहीं होता, पूरी मशीनरी काम कर रही थी। और रही बात कि आपने कहा स्टालिन और जोसेफ की बात, एक मिनट सुन लो। आप बोल रहे थे मैं चुप था, क्यों कम्युनिस्टों की तरह बिहेव करते हो? इसी कारण कहीं नहीं रहे आप, किसी कारण कहीं नहीं रहे, आ जाए, अगर इसी कारण कहीं नहीं रहे भाई। पूरी बात तो हो जाने दो आधार पे जीतेगा कैसे कोई? विवेक श्रीवास्तव जी, पूरी बात हो जाने दीजिए मेरी, फिर आप रिएक्ट करिएगा प्लीज। आप तो प्रोफेसर भी हैं शायद, आप तो शायद प्रोफेसर भी हैं, तो अपने छात्रों को तो उचित सीख दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस प्रकार से चर्च ने तमिलनाडु में जोसेफ विजय को समर्थन किया, और अभी शहजाद जी कह रहे थे कि स्टालिन ने भी सनातन को गाली दी, इस सनातन को गाली देने वाले मजबूत व्यक्ति को ही कांग्रेस का समर्थन मिलता है। ये बात ध्यान रखिए शहजाद जी। वाईएसआर रेड्डी के बाद ताकत नहीं रही। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लो, मुझे पूरी बात कर लेने दो भाई। मुझे विवेक जी, फिर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, फिर आपको भी नहीं बोलने दूंगा सर, फिर आपको भी नहीं बोलने दूंगा सर, प्लीज आपको भी नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलने दूंगा सर, मुझे बोलने दो, मुझे पूरी बात करने दो, मुझे पूरी बात करने दो, मेरे पूरी बात तो करने दो, मेरी जल्दी से बात विजय जी, कर जल्दी से लेना।
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं श्रीवास्तव जी कि जिस प्रकार से शहजाद जी ने स्टालिन को याद किया और जिस प्रकार से सनातन को गाली देने की बात हुई, अब स्टालिन में वो शक्ति नहीं बची शहजाद जी कि उनके सनातन को गाली देने से या कमजोर करने से सनातन कमजोर होगा। आप सुन लीजिए अब सर, एक नया सनातन विरोधी वहां आ गया है जिसके पास सत्ता है, तो कांग्रेस तो उस सनातन विरोधी सत्ता के साथ जाएगी जिसके पास शक्ति होगी। लेकिन विजय जी, जो बात कही गई कि शहजाद मुसलमान है और आनंद विजय सर, जितने भी मुसलमान सनातनी हैं जिनकी सनातन में आस्था है, सब वाईएसआर रेड्डी क्रिश्चियन थे। मेरा मानना। आनंद विजय सर, मुझे एक चीज बताइए, प्रदेश के आनंद विजय सर एक बात बताइए, चर्च की मशीनरी काम कर रही थी विजय के लिए, तो वैसे तो बीजेपी के लिए भी हिंदू धार्मिक नेता कहते हैं ये सारी चीजें, कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। तो बीजेपी कभी छिपाती है क्या इसको? बीजेपी कभी छिपाती है क्या इसको अंजीत? हमेशा से बीजेपी इस बात को मानती है कि वो हिंदुओं की पार्टी है। जगन मोहन रेड्डी को समर्थन क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? मुसलमान हमें वोट नहीं देते, हमें मुसलमानों के वोट चाहिए। विजय ने कहां छिपाया सर? विजय की बात कहीं कोई कर रहा है क्या? ये INDI गठबंधन वाले लोग कर रहे हैं क्या कि चर्च का समर्थन था विवेक श्रीवास्तव से? लेकिन विजय ने थोड़ी छुपाया। आप बताइए ना सर, जगन मोहन रेड्डी ईसाई है, क्या कांग्रेस ने जगन मोहन रेड्डी को समर्थन दिया? उसके पिता वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस के थे, चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है सर, मैं ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, इंडिया अलायंस में आगे बढ़ता हूं। ऋतुराज भाजी, मुझे एक चीज बताइए, अब तो आने वाले वक्त में 2029 का चुनाव है सर, और प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने छुरा घोंपा, तो क्या 2029 में इंडिया अलायंस बचा है या नहीं बचा है ऋतुराज जी? देखिए, इंडिया अलायंस का मतलब सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है। इंडिया अलायंस का मतलब आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, DMK है, तमाम जो है सो दल है, लेफ्ट पार्टीज है, सब लोग मिलकर के इंडिया अलायंस बनते हैं। इंडिया अलायंस का मुखिया कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, तो सब लोग मिलकर के तय करेंगे आगे क्या करना है। लेकिन जो अभी पूना वाला कह रहे थे कि जो है सो केजरीवाल जी ने कहा था फलाने को जेल में डालेंगे, तो इसीलिए तो जैसे ही सरकार बनी सबसे पहले ACB और सर्विसेज को छीनने का काम दिल्ली के अंदर में केंद्र की सरकार ने किया। अरे लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो, लोग मूर्ख नहीं है, इस लोकतंत्र में बहुत ताकत है, 140 करोड़ लोग हैं। आज तुम हंस रहे हो, लेकिन आने वाले समय में ये जो है ना, इस औरंगजेब को जिन्होंने जो है सो सत्ता का दुरुपयोग करके ED CBI जो कर रहे हो, पंजाब के लोग लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं है। 100 साल हो गई भाजपा RSS को, पंजाब का डर लग रहा है क्या आपको? पंजाब में 2 सीटों पे पहुंच पाए हो, सिर्फ 2 सीटों पे पहुंच पाए हो, अगली बार वो भी नहीं मिलेगा, जीरो। कोई डर नहीं है, डर तो इन लोगों के अंदर है जो 100 साल में 2 सीटों पे पहुंच पाए आज तक। ठीक है, केरला में और तमिलनाडु में एक सीट पे मैं एक वाक्य बोलेगा, लेकिन एक चीज जोड़ देता हूं। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी इस वक्त भाई वो छुरा घोंपे बंद कर दो, वो छुरा घोंपे, वो उनके साथ सरकार बना लें, वो किसी के साथ सरकार बना लें, भाई आपको क्या समस्या है? देखिए, हमको कोई समस्या नहीं भाई। DMK का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस धोखेबाज, अखिलेश जी का स्टेटमेंट है चालू चिरकुट धोखेबाज यूज एंड थ्रो करने वाली है। मैंने पढ़ाया ना, सुनाया ना आपको। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि इनका भरोसा मत करना। मैं क्या, अभी ऋतुराज ने बोला कि ये 99 सीट वाली को बाहर करके इंडिया अलायंस बनाएंगे, तो मेरा क्या लेना था? अच्छा ऋतुराज जी, आप बहुत कमिटेड आदमी हैं। लोकपाल कहाँ है पंजाब में? जरा, अरे मैं बाइनोकुलर ले लेता हूँ, ये लोकपाल दिख नहीं रहा पंजाब में। वहां पे तो गवर्नर का इशू भी नहीं है, LG नहीं है वहां पे, वहां लोकपाल बनाते ना। ये अन्ना की उंगली छोड़ के लालू से लिपट गए, लालू से, और हमको यहाँ ज्ञान दे रहे हो। लेट मी रिप्लाई। बताओ, ये 1 पे 1 फ्री नहीं है और कारोबार भी नहीं है, जिसको आप पकड़े गए पकड़ते हुए, वो कारोबार भी नहीं है। अब बताइए लोकपाल किधर है पंजाब में? पंजाब में लोकपाल किधर है? पंजाब में लोकपाल किधर है? बोलो किधर है? चलिए सर, मैं ढूंढ रहा हूं। मैं मेरे पास दीपक भाई जल्दी जवाब दीजिए। दीपक भाई जल्दी से, पंजाब का लोकपाल ढूंढ रहा हूं मैं। बताइए प्रधानमंत्री को क्यों कहना पड़ा? लेट मी रिप्लाई जी, अंजित दीपक भाई बोलिए। पूना वाला जी बोलने दो। अंजित भाई देखिए, बोले तो बोले, चलने क्या बोले, जिसमें बातें दिल्ली की विधानसभा ने पास किया था। अंजित भाई बोलिए दीपक जी, जल्दी बोलिए सर।
ओके ऋतुराज जी, ओके दीपक जी आवाज दबा रही है। अरे आप कांग्रेस को दबा रही है। चलिए एक मिनट दीपक जी भाई देखिए, भाजपा के मुंह से ऐसे लगता है कि ना भाजपा क्या है, सो बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें 72 शहजाद पूनावाला के मुंह से वैसे लगती है कि चलनी की तरह, जिसमें 72 शहजाद पूनावाला से पूछे कि उन्होंने छेद में 72 बनाया। चलिए सर, ये बात सही है कि वो कह रहे हैं शहजाद पूनावाला से पूछे, लेकिन शहजाद, ये बात तो सही है कि पुराने स्टेटमेंट पर जाएंगे तो कोई भी एक नेता नहीं बचेगा, चाहे जो भी है, क्योंकि हमारा अलायंस जैसा चल रहा है वैसा। हमारा बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला, दीपक झा जी, विवेक श्रीवास्तव जी, सोफिया खान जी, अनंत विजय जी, ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। ताल ठोक के मैं अभी के लिए बस इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए जी न्यूज़। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपी और मसाला। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आरपी और का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपी और मसाला।